सूअर और भेड़ की कहानी। रोज की तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को घास के मैदान में चरा रहा था। तभी कहीं से एक मोटा सूअर वहां आ गया। जब चरवाहे की नजर सूअर पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही चरवाहे ने सूअर को पकड़ा, वो तेज आवाज में चीखने लगा और खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन चरवाहे की पकड़ मजबूत थी। उसने सूअर के सामने और पीछे के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए और उसे अपने कंधे पर लटकाकर कसाई के पास जाने लगा। सूअर जोर जोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था। मैदान में चर रही भेड़ें सूअर के इस व्यवहार पर बहुत चकित थीं। उनमें से एक भेड़ कुछ दूर तक चरवाहे के पीछे पीछे गई और सूअर से बोली, इस तरह चीखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चरवाहा रोज हम में से एक भेड़ को पकड़कर ले जाता है, लेकिन हम तो यूं नहीं चीखते। तुम तो बेकार में इतना उत्पात मचा रहे हो, शर्म करो। भेड़ की बात पर सूअर को बहुत गुस्सा आया। वो और जोर से चीखते हुए बोला, चुप रहो। चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा ऊन चाहिए होता है, लेकिन उसे मेरा मांस चाहिए। जब तुम्हारी जान पर बनेगी तब बहादुरी दिखाना सीख। जब खुद की जान पर कोई खतरा नहीं होता तब बड़ी बड़ी बातें करना और बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है। सेविका और भेड़िया की कहानी। दोपहर का समय था। घर पर सेविका छोटे बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा सो नहीं रहा था बल्कि रोए जा रहा था। तंग आकर सेविका बच्चे को डराने के लिए बोली, रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें भेड़िए के सामने डाल दूंगी। उसी समय एक भेड़िया उस घर के पास से गुजर रहा था। सेविका की बात सुनकर वो बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, वाह क्या बात है, आज का दिन तो शानदार है, बिना मेहनत के ही भोजन मिलने वाला है, यही बैठ जाता हूँ। जब सेविका बच्चे को मेरे सामने डालेगी तो आराम खाऊंगा। वो खिड़की के पास दुबक कर बैठ गया और लार टपकाते हुए इंतजार करने लगा। उधर बच्चा सेविका की भेड़िए के सामने डाल देने वाली बात सुनकर डर गया और चुप हो गया। भेड़िए इंतजार करता हुआ सोचने लगा कि ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, जल्दी से ये रोए और जल्दी से सेविका इसे मेरे सामने डाल दे। लेकिन बहुत देर हो जाने पर भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। भेड़िया बेचैन हो उठा और खिड़की से घर के अंदर झांकने लगा। भेड़िए को अंदर झांकते हुए सेविका ने देख लिया। उसने झटपट खिड़की बंद की और सहायता के लिए शोर मचाने लगी, बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया। सेविका को शोर मचाता देख भेड़िया डरकर भाग गया। सीख, शत्रु द्वारा दी गई आशा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वनवासी और सांप की कहानी। सर्दियों के दिन थे, खूब बर्फबारी हुई थी। मौसम साफ होने पर एक वनवासी अपना काम खत्म कर जल्दी जल्दी घर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक स्थान पर बर्फ पर कुछ काला काला सा पड़ा हुआ है। वो पास गया तो पाया कि वो एक सांप है जो लगभग मरणासन अवस्था में है। वनवासी को सांप पर दया आ गई। उसने उसे उठाया और उसे अपने थैले में डाल लिया ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल सके। घर पहुंचकर उसने सांप को थैले से निकाला और उसे आग के पास रख दिया। वनवासी का बच्चा सांप के पास बैठ गया और उसे नजदीक से देखने लगा। आग की गर्मी ने मानो सांप में नए जीवन का संचार कर दिया। उसमें हलचल होने लगी। ये देख बच्चे ने सांप को दुलारने और सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सांप ने तुरंत फन फैला लिया और बच्चे को डसने के लिए तैयार हो गया। ये देख वनवासी ने कुल्हाड़ी निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर दिए और बोला, दुष्ट से कृतज्ञता की आशा नहीं करनी चाहिए। सीख, दुष्ट से कृतज्ञता की आशा मूर्खता है। शहर की पुरानी बस्ती में ताले की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहां आते। कभी कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर आते। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तभी ताले को खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल लेती है। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा न गया। उसने चाबी से पूछ ही लिया, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? पूछो भाई, बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। चाबी नम्रता से बोली, बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले,
चाहे वो कितना मजबूत और जिद्दी क्यों न हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो। जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा, बलशाली और शक्तिशाली होने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो। इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं, बल्कि टूट जाता है। जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को चोट पहुंचाए बगैर उसके अंतर्मन में उतर जाती हूँ। इसलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। सीख, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर जीता जाता है। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है तो डरा धमकाकर और जबरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है। यदि किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण भावना जागृत कर उसे उत्साहित कर कार्य करवाया जाए तो कार्य मन लगाकर और समर्पण से किया जाएगा और ऐसे में कार्य बेहतर होगा और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होगा।